नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। बहुत मेहनत की आईटी सेल ने। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ी कोशिश करी। 2-2 रुपए ट्रोल आर्मी लगी रही राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में। लेकिन राजनीति में कहते हैं ना, एक स्टेप चेंज होता है सब कुछ बदल जाता है। ऐसे ही कांग्रेस में हुआ। भारत जोड़ो यात्रा ने पूरी कांग्रेस की ओवरहालिंग कर दी, बदल दी राहुल गांधी की पप्पू वाली इमेज। और अब कांग्रेस पार्टी अब कुछ बदली हुई नजर आ रही है। बदली हुई इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सड़क पर निकल पड़े हैं। अगले 4 महीने तक वो सड़क पर हैं। सड़क की यात्रा करते रहेंगे 4 महीने तक, क्योंकि उनकी भारत यात्रा चल रही है। इस भारत जोड़ो यात्रा ने उन लोगों की जुबान पर ताला लगा दिया जो बात करते थे कांग्रेस मुक्त भारत की, मगर कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते करते वो इतने खुश हो गए, इतने उत्साह में आ गए कि क्षेत्रीय दल मुक्त भारत के बोल तक बोलने लग गए। लेकिन अब हालात ये हैं कि गोदी मीडिया के लिए भी राहुल गांधी को तवज्जो देना मजबूरी बन गया है। कांग्रेस को तवज्जो देना उनकी टीआरपी की एक अनिवार्य शर्त बन गया है, वरना यूपी चुनाव तक ये कौन सोच सकता था कि दिन रात मोदी मोदी करने वाला मीडिया किसी और को भाव भी देगा। इन गोदी मीडिया वालों की हालत ये थी कि यूपी चुनाव के दरमियान एक बार जब अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ी महिला पत्रकार को व्यंग किया था उन पर और कहा था आप तो ईमानदार पत्रकार हैं, आप तो देश की सबसे बड़ी ईमानदार पत्रकार हैं, मिर्ची लग गई थी, वो बुरी तरह तिलमिला उठी थी। उसके बाद कई सारे गोदी मीडिया के पत्रकारों को अखिलेश यादव ने कहा कि आप तो ईमानदार पत्रकार हैं, और वो तिलमिला जाते थे। लेकिन अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सारे बड़े चैनलों की एक ओपी वैन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ चलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को ऐसे कवर किया जा रहा है जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हो। अशोक गहलोत कब आए, किससे मिले, क्या खाया, उनके हाथ में क्या था, पवन बंसल कहां गए, खड़गे साहब किधर निकले, दिग्विजय सिंह किधर हैं, दिग्विजय सिंह कैंडिडेट है, प्रस्तावक हैं। ये सब बातें लगातार टीवी चैनलों के चर्चा के केंद्र में रही। यहां तक कि राहुल गांधी की टी शर्ट कितने रुपए की है, इस पर बिल्कुल वैसी बहस हो रही है जैसे कभी सोशल मीडिया में मोदी जी के 10 लाख के सूट को लेकर हुआ करती थी। लेकिन राहुल गांधी इन सब से हीरो नहीं बने हैं। इन सब चीजों से राहुल गांधी की इमेज बदल गई हो, ऐसा भी नहीं है। राहुल गांधी आज की तारीख में हीरो इसलिए बने क्योंकि वह समूचा भारत पैदल ही नापने निकल चुके। उनके भारतीय जनता पार्टी शासित कर्नाटका में घुसते ही पिछले 4 लोकसभा चुनावों में कर्नाटक में लगातार जीत हासिल कर रही भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो गई है। दरअसल कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की नींद इसलिए हराम हो गई क्योंकि एक तरफ तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को राज्य में भारी सफलता मिलती दिख रही है, वहीं येदियुरप्पा के गढ़ उत्तर कर्नाटक से आने वाले दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। मतलब जिस राज्य से बीजेपी ने बहुत उम्मीद जता रखी थी, कर्नाटक में मेहनत कर रही थी, उस राज्य में कांग्रेस ने बीजेपी को चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन सवाल कांग्रेस का या कर्नाटक के चुनाव से भी बड़ा है। ये बड़ा क्यों है, ये मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा ये बड़ा क्यों है। 2019 के आखिर में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव चल रहा था। उस दरमियान शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे को लेकर कई तरह की चर्चा चल रही थी। टीवी पर एक शो में आदित्य ठाकरे पर हो रही चर्चा के दौरान एक एंकर अंजना ओम कश्यप, उनको लगा कैमरा बंद है,
बोलते बोलते आदित्य ठाकरे को बोल गई कि ये शिवसेना का राहुल गांधी साबित होगा। अंजना ओम कश्यप की ये क्लिप चारों तरफ वायरल होने लगी, यहां तक कि उनके अपने चैनल आज तक के मैनेजमेंट से भी उनकी काफी डांट पड़ी। उन्हें ट्वीट करना पड़ गया कि मेरे उस बयान का चैनल से कोई लेना देना नहीं है और ये मेरा व्यक्तिगत बयान था जिसके लिए मुझे खेद है। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल यह है कि आदित्य ठाकरे को शिवसेना का राहुल गांधी कहने का मतलब क्या था? यही ना कि राहुल गांधी एक फेल हो चुके पॉलिटिशियन हैं। तो ये नैरेटिव राहुल गांधी के बारे में सेट किया जा रहा था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में राहुल गांधी की किस प्रकार की छवि बना दी गई थी। और जब उन्हीं राहुल गांधी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, आज यदि अडानी अंबानी राष्ट्रीय चिढ़ का प्रतीक, नफरत का प्रतीक बन गए हैं और अब उन्हें भी हालात बदलने की भनक लगनी शुरू हुई है, तभी वो अशोक गहलोत के मार्फत राहुल के दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं। शायद अडानी को वो डर सता रहा है कि यदि राहुल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए तो शायद उन्हें वही दुर्दिन देखना पड़ जाएगा जो दुर्दिन बीपी सिंह ने धीरूभाई अंबानी को दिखा दिया था। आज नौबत यह है कि राष्ट्रीय बहस का मुद्दा या शब्दावली नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि राहुल गांधी कर रहे हैं। सबको राहुल के सेट किए हुए विकेट पर आकर खेलना पड़ रहा है, उनकी पिच पर आना पड़ रहा है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो या पब्लिक सेक्टर को अडानी अंबानी के हवाले करने का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों पर राहुल गांधी खुलकर बोल रहे हैं, बेरोस बोल रहे हैं और सड़क से बोल रहे हैं। शायद 2009 में भट्टा परसोल कांड मुझे याद है, वो भट्टा परसोल कांड हुआ था, राहुल गांधी सड़क पे उतर आए थे, हंगामा मच गया था। और शायद 2009 के बाद पहली बार राहुल गांधी इस तरह सड़क पर उतरे हैं। अन्यथा अब तक वो पार्टी फोरम, संसद या प्रेस के माध्यम से बोलते थे, जिसको तोड़ मरोड़ कर एक तरफ टीवी पर संबित पात्रा उठाते थे और सोशल मीडिया में अमित मालवीय एंड कंपनी, आईटी सेल उनकी लीडरशिप को ट्रोल आर्मी के जरिए उठा के उनका सत्यानाश करते थे। लेकिन टी शर्ट वाले मामले में दोनों का बाजा खुद जनता ने बजा डाला। सबने मोदी के सूट की चर्चा छेड़कर बीजेपी को घर में घुसने पर मजबूर कर दिया। आधुनिक भारत में राष्ट्र व्यापी राजनीतिक पदयात्रा के लिए अब तक लोग सिर्फ चंद्रशेखर की भारत यात्रा जो उन्होंने 1983 में निकाली थी उसको याद करते रहे हैं, लेकिन अब राहुल गांधी एक नई लकीर खींचते हुए दिख रहे हैं। राहुल की यात्रा का ज्यादातर हिस्सा उन राज्यों से गुजरना है जहां आज कांग्रेस विपक्ष में है। कर्नाटक, महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन सब राज्यों में भाजपा और कांग्रेस में सीधी लड़ाई है और पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 95% सीट जीतने में इस इलाके में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन अब हालात दूसरे हैं। तब नरेंद्र मोदी की पहचान 56 इंच के सीने वाले व्यक्ति की थी और अब राहुल ने उनकी पहचान को अडानी और अंबानी के हित साधने वाले एक रक्षक के तौर पर स्थापित करने में सफलता हासिल कर ली है। लोगों को भी समझ में आने लगा है कि 26 लोकसभा सीटों वाले गुजरात को बुलेट ट्रेन दी जा रही है, जबकि 125 सीटों देने वाले यूपी और बिहार के पैसेंजर ट्रेनों के भी लाले पड़े हैं। मध्य प्रदेश और विदर्भ में ना तो रेलवे नेटवर्क मौजूद है और ना ही खेती किसानी मुनाफे का सौदा है। लेकिन इन सब इलाकों ने जिस प्रकार थोक में लगभग एक तरफा बीजेपी को वोट दिया था, वो सब अब ठगे हुए नजर आ रहे हैं। इसी माहौल के बीच राहुल गांधी ने इन्हीं सब मुद्दों के साथ जनता से सीधे जोड़ने की जो कोशिश की है, उससे माहौल बदल चुका है। अब भाजपा जाए तो कहां जाए? यूपी बिहार की मंडल वाली पॉलिटिक्स जो थी, उसमें नीतीश कुमार ने बीजेपी का राजनीतिक गोदाम ही लूटना का काम किया है, जाति जनगणना का इंतजाम करके मुकम्मल इंतजाम कर दिया है। वही दक्षिण और पश्चिम भारत में राहुल गांधी ने माहौल बदलना शुरू कर दिया है। अब तो हालत ये हो चुकी है कि देश के हर इलाके का अपना पीएम कैंडिडेट नजर आ रहा है और ऐसे में मोदी बनारस के सहारे 2024 की बिसात बिछाएंगे, राहुल गांधी का मुकाबला करेंगे, नीतीश, अखिलेश, जयंत, तेजस्वी की चौकड़ी का मुकाबला करेंगे या फिर शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जोड़ी का मुकाबला करेंगे,
यही यक्ष प्रश्न है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सच यही है कि 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने जो माहौल बदला देश का और जबरदस्त ओपनिंग स्टार्ट दिया, उस बुनियाद पर अब सबसे ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी राहुल गांधी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पे उमड़ रही भीड़ इसका जीता जागता प्रमाण है। किसी को अंदाजा नहीं था इतनी ज्यादा भीड़ इस यात्रा में उमड़ेगी। हमारी निगाह रहेगी भारत जोड़ो यात्रा पर, राहुल गांधी पर और देश की राजनीति पर। देश की राजनीति को समझना है तो गोदी मीडिया देखना बंद कर दीजिए, गोदी मीडिया के चैनल देखना बंद कर दीजिए। देखिए 4 PM, क्योंकि यही चैनल है जो सच दिखाएगा। उत्तर प्रदेश की खबरें देखनी हो तो हमारा दूसरा चैनल 4 PM यूपी, और बिहार की खबरें देखनी हो तो 4 PM बिहार को सब्सक्राइब करिएगा, साथ दीजिएगा, क्योंकि आपका साथ ही हमें सच बोलने की ताकत देता है। शुक्रिया।